भीमराव अम्बेडकर समिति के महासचिव महोदय श्रीमान विनय सिंघल जी का 15 जून को शादी की वर्षगांठ का शुभ अवसर है और आज इस शुभ अवसर के मौके पर समिति के जो महासचिव महोदय सिंघल साहब, इन्होंने जो कुछ गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनको खाना वितरित किया गया है। माननीय विनय सिंघल जी साहब का आज जो आपने खाना वितरित किया गया है, ये आपने किन कारणों से ये खाना वितरित किया गया आज? जय भीम साथियों, ये खाना वितरण तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे अपने कुछ लोग अभावग्रस्त हैं। कोरोना काल में हमने देखा था 24 मार्च से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति ज़रूरतमंदों को राशन के किट, भोजन के पैकेट वगैरह वितरित करती आ रही है। इसी दरमियान हमारे कुछ पदाधिकारियों के जन्मदिन या शादी की सालगिरह आई थी, तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई अपनी शादी की सालगिरह या अपने बच्चे का जन्मदिन या कोई भी ऐसा खुशी का प्रायोजन हो, सब ज़रूरतमंदों के साथ मिलकर मनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में इससे पहले हमारे पदाधिकारी नवरत्न जी, उनकी बेटी का बर्थडे था, हेमराज जी, उनकी बेटी का बर्थडे था, उनकी शादी की सालगिरह थी। सब ने ये तय किया था कि जितने बर्थडे का साल होगा उसके गुणक में भोजन के पैकेट बनाए जाएंगे। और इसी क्रम में तो सौभाग्य है आप लोगों के बीच में कि मुझे भी 30 साल हो गए शादी की सालगिरह को। तो आज सब लोगों का निर्देश था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी कमल जी यादव साहब का निर्देश था, 300 पैकेट भोजन के हमने बनाकर और गाड़ियों में घूम रहे हैं। हमें जहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग नजर आते हैं, हम उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं। सर, हमने अक्सर देखा है जन्मदिन के मौके पे या शादी के वर्षगांठ हो या कोई भी शुभ अवसर होता है तो लोग पटाखे छोड़ते हैं, कोई अन्य प्रकार से खुशियां मनाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपने जो खाना बांटने की जो ये परंपरा है, ये खाना बांटने का जो आपने किस प्रकार आपने प्रेरणा ली सर इसकी? लॉकडाउन के समय जब हम अपने घरों में खाना खाते थे तो कुछ साथी ऐसे थे जो है ना जन्मदिन मना रहे हैं, मिठाइयाँ के फ़ोटो डाल रहे हैं, बड़ा बुरा लगता था। एक तरफ तो हम एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने ही लोग परिस्थिति बस भूखे मर रहे हैं, मज़ा नहीं आता। अरे ठीक है, यदि हम कोई जन्मदिन मनाते हैं तो 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, है क्या? यदि आप 100-200 लोगों का खाना एक साथ मिलकर अपनी खुशियाँ उनके साथ बांट लो तो नुकसान क्या है? इसी से ये सारे समिति के पदाधिकारियों ने तय किया था कि अब हम जब भी जिसके भी घर में कोई खुशी का प्रायोजन होगा, हम आपस में अपनों के साथ ये खुशियाँ बांटेंगे। ये फिजूल खर्ची जो एक तरीके हमारे बीच में समाज के अंदर बुराई बन गई है, और ये जो इस फिजूल खर्ची को देखते हुए आप कोई युवाओं को और एक जनता को कोई इस मौके पर कोई संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश ये है कि फिजूल खर्ची रोकें, नशे से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लापरवाह नहीं बने, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। ये विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बस मेरा तो इतना ही कहना है, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, सबको टाइम पर भोजन मिले। धन्यवाद। जय हिंद। इस मौके पे आज हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के सचिव डिमेलो साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। डिमेलो साहब, ये जो आज खाने का जो प्रोग्राम आज हमने रखा, ये इस मौके पे आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, हमने ये सीखा है बाबा साहब से कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जिस तरह बाबा साहब ने अपनी जो भी विद्या थी, जो भी उनके पास करने की क्षमता थी, उन्होंने दूसरे समाज में अपने भारत देश के अपने लोगों में बांट दी। उसी तरीके से हम उन्हीं के दिखाए हुए कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास भोजन है और कोई समाज में भूखा है तो उसके लिए हम एक अवसर का इंतज़ार ना करें। हमने देखा समिति ने थ्रू आउट इस कोरोना के टाइम में पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर लोगों तक भोजन पहुँचाया है। इसी तरीके से हम तो मौके ढूंढते रहते हैं कि आज हमें मिला कि खुशियाँ मनाई जाए, तो खुशियाँ हम चार दीवारी में क्यों मनाएं? हम बाहर निकल के हम उन लोगों को तो खुशियाँ मनाना चाहते हैं जो कि सही मायने में खुशियाँ तलाश रहे हैं और हम उन तक पहुँचा सकें। देखा जाए तो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं डॉक्टर कमल जी, उनका भी ये कहना है कि भाई लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई जाए। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस एडवाइजरी कमेटी को लेके और हम अपनी समिति को लेके ये सोचें कि जैसे ही ये कोरोना का ये सिलसिला ख़त्म हो
तो हम लोगों तक राशन और अनाज खाना पहुंचाने की जगह लोगों तक हम कोई ना कोई रोज़गार पहुंचाने की अगर हम एक मुहिम छेड़ दें तो इस तरह की एक परंपरा चल उठेगी कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की दाल रोटी होगी, खुद अपने आप लोग कमा पाएंगे और उनको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि उन तक कोई खाना पहुँचा। हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के एक कर्मठ कार्यकर्ता और सचिव नवरत्न जी कैरो साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। कैरो साहब, ये जो जन्मदिन है और जो शादी के वर्षगांठ के मौके पे हमें और क्या क्या आने वाले समय में आवश्यकता है फिजूल खर्ची को हम रोकें? सर जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति कोटा के माध्यम से कई अवसरों पर, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो और कई उत्सव आते हैं, तो ये जो फालतू फोकट की जो कोरोना काल में लोगों की क्या है कि बहुत ऊँट पटांग खर्चे हैं उनको बचाने के लिए और अपने खुद के जेब से पैसे खर्च करके और मतलब क्या है दीन दुखी बेचारे बेसहारा जो लोग घूम रहे हैं सड़कों पर जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको मतलब क्या इस प्रकार से हमारा प्रयास है। ये मार्च से ही शुरू कर दिया था हमने अम्बेडकर समिति कोटा से और अभी तक ये लंबा चलेगा। हमारे साथ इस समय सचिव मिसी लाल जी साहब खड़े हुए हैं। मिसी लाल जी, ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए फिजूल खर्ची को रोकते हुए? सबसे पहले तो साथियों को जय भीम और सिंघल साहब को 30वीं वैवाहिक सालगिरह पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इसको हम चेयर्स करने के लिए आज ही इन्होंने एक नई परंपरा कायम करने जा रहे हैं कि सभी लोगों को इसमें शामिल करने के लिए आज भोजन वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। आने वाले सभी लोगों को इसमें खुशियां मिलेगी और वो भी करना चाहेंगे कि यार ऐसे मौके पर हमें सबको शामिल करके हम अलग से एक परंपरा कायम करें और जिससे समाज को भी लाभ पहुंचे, जिसे बहुजन हितैषी कार्यक्रम बनता रहे। इस साथ में जय भीम। हमारे विनोद जी सर भी हैं। विनोद जी सर, इस मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे समिति के महासचिव जी विनय सिंघल जी को शादी की 30वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उन्होंने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया है। पूरे कोरोना काल में लगातार खाना बांटते रहे हम, खाने की किट भी बांटे गए। पूरे कोटा का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ साहब के मार्गदर्शन में, कमल जी यादव जी और विनय सिंघल जी के मार्गदर्शन में हमने काम नहीं किया। और अभी कोरोना काल खत्म होने के बाद भी हमने ये ठाना है कि समिति के जितने भी मेंबर हैं वो गरीबों तक भोजन कराएंगे, फालतू पार्टी ना करके, और जो गरीब निराश्रित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका खाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।